प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 6 पढ़ाएंगे। अभ्यास का नाम है रेखीय समीकरण। तो इसमें रेखीय समीकरण में पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो समीकरण दे रखे हैं इनको हल करना है, अपने उत्तर की जांच का समीकरण दे रखा है 3x - 5 = 4। ये समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। देखिए, हमें हल करके मान किसका निकालना है, x का, यानी चर का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए केवल यही बाएं तरफ रह जाए, उसके साथ जो भी है वो दाएं तरफ पहुंचा दो। देखिए, इसके साथ ये सबसे पहले प्लस और माइनस वाले भगाएंगे। जो दूसरा पद है पहले उस दूसरे पद को भगाएंगे, फिर उसी पद के जिसके साथ x है उस पद में जो भी गुणा या भाग में होगा बाद में उसे भगाएंगे। पहले दूसरा पद उसके साथ जो है उसके पक्ष में, तो उससे पहले भगाएंगे। देखिए, 3x एक पद है, -5 दूसरा पद है, बराबर 4। ये दाएं तरफ बड़ा, दाएं तरफ से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर 3x है, इसके साथ क्या -5, तो यही भगाना है -5। तो अगर इस बाएं पक्ष में +5 और हो तो चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे तो ये 3x - 5 ये हो गया, और ये पूरा बाएं पक्ष है इसमें +5 जोड़ दिया बराबर। अब दाएं तरफ ये 4 था, इसमें भी 5 जोड़, दोनों पक्षों में, क्योंकि तराजू में अगर एक तरफ आप कोई चीज़ रख देंगे और दूसरी तरफ नहीं रखेंगे तो बराबर नहीं रहेगा। जो कि यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा है, इसलिए आप दोनों तरफ वो काम करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में। तो इसमें 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो इसमें क्या बचा, 3x बराबर, ये हल होगा 5 4 9। अभी भी x अकेला नहीं आया है, तो x के साथ ये 3 क्या है, अचर क्या है, गुणा में। तो गुणा में है तो इसको दूसरी तरफ पहुंचाना पड़ेगा, तो भाग हो जाएगा। तो इसको भगाने के लिए क्या करना है, 3 से भाग। तो दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग करेंगे तो पहला पक्ष क्या है, 3x बटे इसके भाग करेंगे 3, और 9 दूसरा पक्ष है 9 दाएं पक्ष, और उसके भाग 3 से 3 भाग जाएगा, ठीक है। तो ये उसी के नीचे लिखा, 3 से 3 भाग जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर, और 3 से 9 को होगा 3 3 9, क्या आया 3। तो x का मान क्या आ गया, 3। ये x का मान 3 आ गया। इन्होंने कहा अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब इसकी उत्तर की जांच करनी है, तो ये रेडी लेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, जो सवाल दे रखा है 3x - 5 = 4, इसी में x की जगह पे जो उत्तर आया, x का मान है 3 आया है, तो x की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 3 × 3, x यहीं पर रखा है तो यहाँ पर 3 × 3 -5 = 4। हल करेंगे 3 3 9 -5 = 4, 9 में 5 क्या, 4, 4 बराबर 4, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो कहने का मतलब जो हमारा x का मान आया वो हमारा सही मान है, इसलिए उत्तर की भी जांच हो गई, ठीक है। दूसरा सवाल है, 5y + 2 = 3y + 8। अब हमें चर का मान निकालना है, चर है y। तो पहले चर को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, जैसे पिछले सवाल में इसमें चर एक ही तरफ था तो उसी को हल करने लगे। इसमें पहले चर को भी एक तरफ करेंगे, बाएं तरफ कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये 3y जो दाएं तरफ है इसको बाएं तरफ करेंगे, तो क्या है, दोनों पक्षों में अगर 3y हम घटा दें तो घटाने पर ऋण चिन्ह कर दें, घटाने पर तो यह 5y - 3y जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस का, तो ये y से y चला जाएगा, दाएं पक्ष से चला जाएगा। ऐसी ये जो क्रियाकलाप करते हैं इसको पक्षांतर विधि कहते हैं, सही है। तो कहेंगे दोनों पक्षों में, अब 3y बाएं तरफ लाना है, इसलिए क्या करेंगे, 3y घटाने पर, तो दाएं तरफ 3y चला जाएगा और बाएं तरफ आ जाएगा। बाएं तरफ क्या, 5y + 2, अब क्या घटाना क्या, -3y, और दाएं तरफ क्या है, 3y + 8, घटाना है 3y, तो -3y, 3y से 3y कट गया। और इस तरफ हल करेंगे, 5y में से 3y क्या बचा, 2y, 5 प्लस का 3 माइनस का घटेगा, तो 5 में 3 गया 2, 5 प्लस का तो ये प्लस आ गया, +2, ये बचा हुआ +2 ये लिखा, बराबर क्या है 8। अब देखिए, अब हमारा ये बाएं तरफ आ गया जो चर वाला मान। अब पिछले सवाल की तरह ये क्या है, अब जो पद के साथ जो है उसे भगाएंगे तो +2, यही है एक्स्ट्रा है,
तो पहले प्लस माइनस को भगाते हैं, तो +2 पहले इससे भगाएंगे तो दोनों पक्षों में -2 करने पर, इसे भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, 2 पक्षों में 2 घटाने पर घटाएंगे तो ये पहला बायां पक्ष क्या है 2y + 2, इसमें से 2 घटा दो, दायां पक्ष है 8, इसमें से 2 घटा दो, तो ये 2 से 2 चला गया तो क्या बचा 2y = 8 में 2 गया 6। ये तो हम चाहते थे कि इस पक्ष में केवल 2y रह जाए, 2 चला जाए, तो घटा दिया तो अपने आप कट गया। अब क्या है, अब जब प्लस और माइनस वाले चले गए, अब इसमें से गुणा है या भाग उसे भगाना, तो इसमें गुणा है केवल 2y, तो 2 गुणा है 22 से, तो ये 2 को भगाएंगे तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर 2y/2, इसे पहला पक्ष 2y, इसको 2 से भाग दिया बराबर, दूसरा पक्ष दाएं पक्ष क्या है 6, उसके 2 से दे कट गया, y = 2 × 6, y का मान है क्या 3, सही है, यही हमारा उत्तर है। लेकिन क्या उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर या जो हमको उत्तर आया है वो सवाल में रखेंगे, उसका मान 5y पहले सवाल 5y + 2 बराबर क्या है 3y + 8, इसमें y की जगह पर क्या रखना है 3, तो जहां जहां पर y है वहां पर 3 रखेंगे, 3 × 3 + 8, हल करेंगे 5 × 15 + 2 बराबर 3 × 9 + 8, 15 × 2 17 बराबर 17। अब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, तो ये क्या हमारा सत्यापित हो गया, कहने का मतलब y का मान जो आया है वो एकदम सही है, उत्तर की भी जांच हो गई। तीसरा सवाल है 3x + 12 = 24। यहाँ पर देखिए बेटा, हमारे बाएं तरफ ही चर वाला पद है, तो हमें चर वाले पद को व्यवस्थित करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना, तो इसी के साथ बाएं चर वाले पद के साथ जो है उससे भगाओ, +12 ये नहीं चाहिए हमको, तो दूसरी तरफ भगाना, तो +12 है तो इसका उल्टा यानी -12, दोनों पक्षों में 12 घटाने, +12 है तो क्या करें 12 घटाने पर, तो घटाएंगे तो बायां पक्ष 3x + 12 लिखा, इसमें 12 घटाएंगे बराबर 24 - 12, तो ये 12 से 12 चल जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा 3x = 24 में से 12 गया 12। अब x के साथ क्या बचा 3, तो इसे भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, पहला पक्ष क्या है बायां पक्ष का 3x, इसके 3 से भाग देंगे तो /3 आएगा, और दायां पक्ष 12 इसमें /3, 3 से 3 को भाग दो क्या आएगा x, केवल 3 से 3 एक कट जाएगा ना, x बचा, 3 से 12 को भाग दो 3 चौका 12, यानी x का मान क्या आ गया 4, यही हमारा उत्तर हो गया। लेकिन उत्तर आ गया, इन्होंने कहा उत्तर की जांच करो, तो क्या करेंगे उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच मतलब जो सवाल दे रखा है 3x + 12 = 24, और जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे 4, 3x एक चर है एक अचर, इनके बीच में गुणा चिन्ह होता है जब x का जब चर का मान रखते हैं, तो आ गया गुणा 3 × 4 + 12 = 24, 3 चौका 12 + 12 = 24, 12 12 24, 24 = 24, यानी बायां पक्ष हमारे किसके बराबर आ गया दायां पक्ष के। कहने का मतलब जो हमने y का मान निकाला है वो x का मान निकाला है वो हमारा सही है, ठीक है। अगला चौथा खंड है 6y - 9 = 2y + 15। तो इसको इसमें देखिए दाएं तरफ भी 2y है चर वाला पद है, तो इसको पहले 2y को पहले इधर लेके आएंगे, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2y घटाने पर, दोनों पक्षों में 2y घटाने पर, तो पहला पक्ष क्या 6y - 9, इसमें 2y घटाएंगे तो क्या -2y बराबर, दूसरा पक्ष क्या 2y + 15, इसमें 2y घटाएंगे -2y, दाएं पक्ष में कट गया, यही तो भगाना था, 6 में से 2 गया 4, 4y - 9 बराबर क्या बचा 15। अब इसमें क्या है ये वाला y का मान निकालना है, तो इसके साथ जो दूसरा पद है -9 इसी को भगा देंगे, तो क्या करना पड़ेगा +9 करना पड़ेगा, चला जाएगा, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, सही है, तो 4y - 9 ये
बाएं पक्ष हो गया, इसमें प्लस 9 को जोड़ दिया, दाएं पक्ष 15, इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 से 9 चला गया, क्या बचा 4y बराबर 9 5 14 हासिल लगा 1 24। अब 4y बराबर 24 आ गया। ठीक है, अब y के साथ 4 गुणा में है तो इसी को भगाओ, तो 4 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर पहला पक्ष क्या है 4y, ठीक है, बायां पक्ष, उसमें 4 से भाग करेंगे बटे 4 आ जाएगा। दूसरा दायां पक्ष क्या है 24 बटे, इसमें 4 से भाग करेंगे क्या 4 आएगा, 4 से 4 कट गया तो y आ गया इधर, 4 छंगा 24, y का मान क्या आ गया 6। सही है, यही हमारा उत्तर हो गया। लेकिन इन्होंने कहा उत्तर की जांच करो, तो भैया उत्तर की जांच कर देंगे। उत्तर की जांच, उत्तर जांच करेंगे तो क्या है, सवाल क्या भाई लिखो 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15। कहने का मतलब ये सवाल में जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखेंगे 6, तो 6 गुणा 6 माइनस 9 बराबर 2 गुणा 6 प्लस 15, 6 चंगा 36 माइनस 9 बराबर 6 दूनी 12 प्लस 15, 36 में 9 गया 27, 12 15 27, ये बायां पक्ष दायां पक्ष आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया बराबर आ गया बायां पक्ष दायां पक्ष। तो हमारा कहने का मतलब जो हमारा y का मान आया y बराबर 6 आया, ये हमारा सही हो गया, सत्यापित हो। अगला, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ये जो समीकरण दे रखे हैं इनको हल भी करना है, उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, पिछले सवाल की तरह है, लेकिन उसमें गुणा था और इसमें चर के साथ भाग में है, इसे थोड़ा अलग है। पहला सवाल है x घात 3 माइनस 7 बराबर 4। अब देखिए चर वाला पद है x बटे 3, इसके साथ क्या दूसरा पद माइनस 7 है, तो इसी को भगाना है, तो क्या करेंगे प्लस 7 करने पड़ेंगे। दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन सा बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर बराबर के इस तरफ बायां पक्ष, बराबर के इस तरफ दायां पक्ष। तो बायां पक्ष x बटे 3 माइनस 7, इसे प्लस जोड़ेंगे प्लस 7। अच्छा, दायां पक्ष 4, इसमें 7 जोड़ेंगे तो प्लस 7, 7 से 7 कट गया, क्या बचा x बटे 3 बराबर 7 4 11। अब x का देखिए 3 भाग में है, तो 3 गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में, तो 3 चला जाएगा बाएं पक्ष से, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो x बटे 3 ये बायां पक्ष है, इसमें 3 से गुणा करेंगे। अब दायां पक्ष 11, इसमें 3 से 3 कट जाए, क्या बचा x और 11 अतिरिक्त 33, यही x का मान आ गया। लेकिन उन्होंने कह दिया उत्तर की जांच करो, तो वही सवाल उत्तर की जांच, जो प्रश्न दे रखा है उसमें x का मान रखेंगे। प्रश्न क्या दे रखा है x बटे 3 माइनस 7 बराबर 4, जहाँ जहाँ पर x लिख रखा है वहाँ पर क्या रखेंगे 33, तो x जगह 33 बटे 3 माइनस 7 बराबर 4। 3 से 33 बाद 3 11 33 माइनस 7 बराबर 4, 11 में 7 गया 4, 4 बराबर 4, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया। कहने का मतलब जो हमारा x का मान है वो एकदम सही है। दूसरा खंड है x बटे 3 प्लस 2x बराबर 14। अब देखिए इसमें 2 पद हैं, चर वाले पद, तो इनको पहले इकट्ठा करके एक पद बनाएंगे। तो 2 पद हैं, इसके बटे में एक कुछ नहीं तो एक बना लेंगे, तो इनका लासा लेंगे, क्या आएगा 3, दाएं पक्ष में 14, तो 3 से 3 भाग 3 एकम 3, तो 1x प्लस, अब इसके नीचे कोई नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 1 से 3 भाग तो 3 आएगा, 3 दूना 6x, तो 6 7x बटे 3 बराबर 14। अब पूरा एक पद बन गया। अब आराम से इसको हल कर सकते हैं, इसके साथ जो भी है भगा दो। तो x के साथ क्या है 3 भाग में है, 7 गुणा में है। ठीक है, या तो इसको x गुणा में क्या मान लेंगे 7 बटे 3 गुणा मान लेंगे, तो 3 बटे 7, इसका उल्टा 3 बटे 7 से गुणा कर देंगे, या तो एक एक बारी कर लीजिए, जैसा आप एक एक बारी करके दिखा दे रहे हैं। एक बारी 7x ऊपर एक पद है, नीचे क्या 3 भाग, तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो ये 7x बटे 3 है, इसमें 3 से गुणा करोगे तो दाएं तरफ भी 42। हल करेंगे इसे, 3 से 3 एक कट गया, तो क्या बचा 7x बराबर 42। अब x के साथ क्या बचा है 7, तो गुणा में है, तो दोनों पक्षों में 7 से भाग करने पर
दोनों पक्षों में 7 से भाग करने पर। तो 7x बाएं पक्ष में बटे 7 भाग कर दिया तो 42 बटे 7। 7 से 7 कट गया, क्या बचा x। तो x बराबर क्या, 7 छंगा 42, यानी x का मान क्या आया 6। अब देखेंगे x का मान 6 आया कि नहीं, तो उत्तर की जांच करके देखेंगे। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में हम सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है, x बटे 3 प्लस 2x बराबर 14। जहां जहां पर x है वहां पर 6 रखेंगे, तो 6 बटे 3 प्लस 2 गुणे 6 बराबर 14। 3 दूना 6 तो क्या 2 आएगा, प्लस 6 दूना 12 बराबर 14, यानी 14 बराबर 14। ये 14 बराबर 14 आ गया। कहने का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, कहने मतलब जो हमारा x का मान आया 6 ये हमारा सही है। अगला तीसरा खंड है, x बटे 2 प्लस x बटे 3 बराबर 10। देखिए इसमें भी चर वाले पद 2 हैं, तो चर वाले पद को 2 को इकट्ठा करें, पहले एक पद बनाएंगे और बाएं तरफ ही है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसे हल कर लेंगे। 3 और 2 का लासा लेंगे, आएगा 6। ये दाएं तरफ 10 लिखाएंगे, 2 से भाग देंगे 6 को, 2 त्रिक 6, 3 आएगा। 3 का x गुणा कर 3x प्लस 3 से 6 के भाग 2 आएगा 2x, 3 2 5x बटे 6 बराबर 10। अब देखिए बाएं पक्ष में पूरा एक पद बन गया। जब एक पद बन गया तो इसके साथ x के साथ जो भी गुणा या भाग में उसे भगा दो। 5 गुणा में 6 भाग, 5 को भगाना है गुणा में है तो इसको 5 से भाग करना पड़ेगा दोनों पक्षों में, और 6 भाग में है तो इसको भगाना है तो दोनों पक्षों में 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले भाग वाले को भगा लेंगे, तो दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, तो 5x बटे 6 गुणा 6 बराबर 10 गुणा 6। 6 से 6 चला गया, क्या बचा 5x बराबर 10 छंगा 60। ठीक है, अब x के साथ 5 गुणा में है तो इसको 5 भाग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर बायां पक्ष क्या 5x, इसमें 5 से भाग करेंगे बटे 5, दायां पक्ष 60, तो 60 बटे 5, 5 से 5 भाग दो x बचा, 5 से 60 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूना 10, यानी x का मान आ गया 12। x का मान 12 आ गया। अब ये उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच जो सवाल दे रखा है उसमें x का मान रखेंगे। सवाल क्या है, x बटे 2 प्लस x बटे 3 बराबर 10। 12 बटे 2 प्लस 12 बटे 3 बराबर 10, 2 छंगा 12, 3 चौका 12 बराबर 10, 6 और 4 10 बराबर 10। ठीक है, ये 10 बराबर 10 आ गया, 6 और 4 10 बराबर 10, 10 बराबर 10 आ गया। कहने मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, कहने मतलब जो हमने ऊपर x का मान निकाला वो हमारा सही है। ठीक है, चौथा खंड है, 3x बटे 4 प्लस x बटे 6 बराबर 22। अब ये देखिए इसमें जो बाएं तरफ जो पद हैं, 2 पद हैं तो इनको एक पद करना है, तो इनको हल करना पड़ेगा। पहले 4 और 6 का लासा आएगा, 4 और 6 का लासा लेंगे पहले 12, आप निकाल लीजिएगा अलग। 4 से 12 बाद में 3 आएगा, 3 त्रिक 9x प्लस 6 से 12 बाद 2 आएगा, 2x बटे 12 ये है, 9 2 11x बटे 12 बराबर 22। अब देखिए x के साथ 11 बटे 12 है। ठीक है, तो एक बारी इसे चाहें तो आप जैसे बता रहे हैं दूसरी विधि से भी कर सकते हो, x के दोनों पक्षों में 12 बटे 11 से गुणा करने पर, मतलब एक अंश का हर का अंश से गुणा कर दो सीधे। ये भी एक तरीका देख लीजिए। अगर किसी के साथ अंश बटे हर के रूप में कुछ है तो उसका दोनों पक्षों में 12 बटे 11 से गुणा करने पर ये कई बार में हो जाएगा। तो 11x बटे 12 है, इसमें हम 12 बटे 11 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो दाएं पक्ष में 22 है, उसका 12 बटे 11। ठीक है, तो 12 से 12 कट गया, 11 से 11 कट गया, क्या बचा बाएं पक्ष में केवल x बराबर 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो इधर क्या बचा 2 गुणे 12, तो x बराबर 12 दूना 24, सीधे x का मान आ गया 24। इसमें पहले सवालों में हम लोग करते थे क्या, एक बारी 12 भाग है तो 12 से गुणा करते दोनों पक्षों में, जो आता है उसके बाद 11 जो गुणा में है तो इसको 11 से भाग करते दोनों पक्षों में, तब ये थोड़ा होता है। ये कई बार में ऐसे हो जाता है, ठीक ना,
ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको x बराबर 24, x का मान 24 आ गया। उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर जांच करेंगे। जो सवाल दे रखा है 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22, जहां जहां पर x दे रखा है वहां पर 24 रखेंगे। 3 गुणे 24/4 प्लस 24/6 बराबर 22। 4 एकम 4, 4 छंगा 24, 6 एकम 6 चौका 24। क्या बचा? 3 गुणे 6 प्लस 4 बराबर 22। 3 छक्का 18 प्लस 4 बराबर 22, यानी 22 बराबर 22। यानी क्या है हमारा 18 22, 22 बराबर 22, यानी बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर आ गए। जब बराबर आ गए कहें मतलब जो हमारा x का मान आया वो एकदम सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दे रखे हैं, इनको भी हल करना है, उत्तर की जांच करना है। थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, सवाल वैसे ही है। x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1/35। इसमें देखिए चर वाले पद है कि ये वाला पूरा बड़ा पद हो गया, ये वाला पद हो गया। पहले तो अभी पद है, सवाल अलग अलग करो। तो इसके साथ क्या है, x/5 माइनस 3/5, इसको तोड़ लिया, यानी पहले वाले पद के नीचे 5 दे दिया, दूसरे वाले पद के भी नीचे 5 दे दिया, प्लस x/7 माइनस 4/7 बराबर, ये 6 अकेला है, माइनस ये 2x/35, ये माइनस के ऊपर था तो 2x का चिन्ह प्लस था, जब ये माइनस के साथ गया माइनस का माइनस 2x/35। अब ये माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 1/35, ठीक है। एक x/5 चर वाला पद, एक x/7, एक दाएं पक्ष में माइनस 2x/35। तो यही पहले ले आए, अब लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो लिखो। अब सवाल थोड़ा बड़ा हो गया है, कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप लिखने के सीधे कर देंगे या लिख देंगे 2x/35 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो देखिए एक लाइन में कई काम करेंगे। ये चर वाला पद ये दाएं तरफ है, इसको बाएं तरफ ले जाएंगे। अचर वाला माइनस 3/5 और माइनस 4 ये दाएं तरफ लेके जाएंगे। देखिए तो x/5 ये बाएं तरफ था, प्लस x/7 ये बाएं तरफ था। अब हमें चाहिए चर वाला पद और बाएं तरफ, तो ये 2x/35 उधर माइनस है, इधर क्या आएगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो 2x/35, ठीक है। ध्यान से समझिए इस लाइन को, यानी चर वाले पद जो बाएं तरफ है बाएं तरफ ले आएंगे, और जो दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ ले आएंगे, तो उसका चिन्ह बदल देंगे। तो 2x/35 को क्या कर लिया, प्लस 2x/35, ठीक है। और दाएं तरफ जो अचर वाले हैं वो लिखेंगे 6 प्लस 1/35 लिखा। अब जो बाएं तरफ वाले जो अचर वाले पद है वो दाएं तरफ जाएंगे, तो 3/5 माइनस का है, दाएं तरफ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 3/5। अब माइनस 4/7 बाएं तरफ है माइनस का, और दाएं तरफ जाएगा प्लस होगा, प्लस 4/7, ठीक है। ये करने के बाद में अब हम जो चर वाले पद हैं अचर वाले पद हैं इनको इकट्ठा करेंगे, तो इनका लासा लेंगे, क्या आएगा 35, हल करेंगे। 5 से 35 बाद देंगे 7 आएगा, तो 7x प्लस है, प्लस लगाएंगे। 7 से 35 बाद 5 आएगा, 5x प्लस 35 से 35 बाद 1 आएगा, 1 दूरम 2, 2x बराबर। इस तरफ हल करेंगे दाएं तरफ, तो इसका भी लासा क्या आएगा 35। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 मानेंगे, तो 1 से 35 बाद 35 आएगा, तो 6 गुणे 35, 6 गुणे 35 प्लस 35 से 35 बाद 1 आएगा, 1 कम 1 प्लस 5 से 35 बाद 7 आएगा, 7 त्रिक 21 प्लस 7 से 35 बाद 5 आएगा, 5 चौका 20। चाहे इसे भी एक के साथ कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पे लिखा है, ये जो आप लिखा था इसे भी एक जैसे कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 6 पंजे 30 लगा, 3 6 3 18 3 21 210, सही है। यहाँ पर इधर 1 से 35 आया, अब 35 छक्के 210, 6 पंजे 30 3 6 3 18 3 21, सही है। अब ऊपर अंश का, अब देखिए बाएं तरफ पूरा पद क्या है, इतना बटे 35 है, और दाएं तरफ ये पूरा बटे 35 है, तो बाएं तरफ का भी बटे 35 अकेला है, दाएं तरफ भी अकेला, तो दोनों के एक दूसरे से कट जाएंगे, भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 5 12 2 14x बराबर, जोड़ेंगे तो 1 2 इकाई के स्थान पे इसमें 0 है, इसमें 1 1 1 2, ठीक है। और दाएं पे 1, इसमें दाएं में कुछ नहीं है, देख 2 3 2 5, और सैकड़ा में केवल इसी में है, तो 2, सही है। अब इसमें x के साथ क्या है 14, 14 गुणा में है, तो इसको भगाना है, तो इस दूसरी तरफ क्या कर देंगे भाग। अब दोनों पक्षों में 14 से भाग करने पर ये सब लिखना थोड़ा आसान कीजिए, ऐसे सवालों में अब जब प्रैक्टिस हो चुकी है अब सीधे लिखिए, ठीक है। तो 14 गुणा में था, तो दूसरी तरफ भाग, इधर गुणा भाग करेंगे तो ये कट ही जाएगा,
और दूसरी तरफ वो आ जाएगा, तो x का मान भाग कीजिए, 14 एकम 14 बचा 11, 25 में 14 11 बचेगा, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, यानी x का मान आया 18। सही है, x का मान 18 आएगा। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। सही है, उत्तर की जांच, यानी जो सवाल है वो लिखेंगे x माइनस 3 बटे 5 प्लस x माइनस 4 बटे 7 बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1 बटे 35। अब x की जगह क्या रखना है 18, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 18 रखेंगे। 18 माइनस 3 बटे 5 प्लस 18 माइनस 4 बटे 7 बराबर 6 माइनस 2 गुणे 18 माइनस 1 बटे 35। हल करेंगे, 18 में 3 गया 15, 15 बटे 5 प्लस 18 में से 4 गया 14, 14 बटे 7 बराबर 6 माइनस 18 दूना 36 माइनस 1 बटे 35। 5 से 15 भाग दोगे क्या 3 आएगा, प्लस 7 से 14 भाग 2 आएगा बराबर 6 माइनस 36 में से 1 जाएगा 35, 35 बटे 35, 3 और 2 5, 6 माइनस 35 से 35 भाग 2 1 आएगा 5 बराबर 6 माइनस 1 5 है। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर आ गया। कहने का मतलब जो हमारा x का मान आया वो क्या है, बराबर है, मतलब x का जो हमारा x का मान आया वो हमारा सही है। ठीक है, दूसरा खंड है 3y माइनस 2 बटे 7 माइनस 5y माइनस 8 बटे 4 बराबर 1 बटे 14। देखिए इसमें चर वाले पद अलग करेंगे, पहले तो सभी के पदों को तोड़ लेंगे। 3y बटे 7 माइनस 2 बटे 7 माइनस 5y बटे 4, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस होगा, प्लस 8 बटे 4 बराबर 1 बटे 14। अब देखिए बाएं तरफ केवल चर वाले पद रखेंगे और सब भगा देंगे दाएं तरफ, तो 3y बटे 7 माइनस 5y बटे 4, यही मेरे चर वाले पद हैं। और जो दाएं तरफ जो है वही लिखेंगे, और जो बाएं तरफ वाले जो अचर वाले पद है माइनस 2 बटे 7 है, दाएं तरफ जाएगा प्लस 2 बटे 7, और 8 बटे 4 है प्लस का है, दाएं तरफ जाएगा क्या है माइनस 8 बटे 4, चिन्ह बदल गए। तो इनको हल करेंगे, 7 और 4 का लासा आएगा 28, 7 से 28 भाग दो 4 आएगा, 4 त्रिक 12 बाई माइनस 4 से 28 भाग दो 7 आएगा, और 7 पचे 35 बाई। अब इन सबका लासा लेंगे, 14, 7 और 4 का लासा लेंगे तो 28 ही आएगा। आप लासा लेके देख देंगे, 14, 7 और 4 का लासा लेंगे 28 आएगा, 14 दूनी 28 तो 2 आएगा, 2 एकम 2, 7 चौका 28, 4 दूना 8 माइनस 4 से 28 बाद देगा 7 आएगा, और 7 का 8 से गुणा कर 7 और 2 56। ठीक है, 28 से 28 कट गया, क्योंकि बाएं और दाएं तरफ हर में केवल अकेला अकेला पद है जो कट गया, अंश वाले नहीं हल कर सकते। तो ऊपर क्या आया 12 बाई माइनस 35 बाई, तो 12 में से 35 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो बड़ी संख्या 35 है, 35 में 12 जाएगा जाएगा, 5 में 2 गया 3, और 3 में 1 गया 2, और बड़ी संख्या 35 है, इसका माइनस चल रहेगा, ये माइनस 23 बाई। सही है, बराबर 2 8 10 माइनस 56 पर जुड़ेगा, तो माइनस 23 बाई बराबर, हल करोगे 56 में से 10 जाएगा 46, 56 बड़ा है तो माइनस। सही है, अब हमें बाई का मान निकालना है, तो बाई के साथ क्या है माइनस 23 गुणा है, तो ये माइनस 23 दाएं तरफ जाएगा माइनस 46 बटे माइनस 23 से कम 23, 23 दूना 46, यानी बाई का मान क्या है 2, माइनस से माइनस कट गया तो बाई का मान क्या आया 2। अब ये बाई का मान 2 आया, ये उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो उत्तर की जांच, सवाल क्या है 3 बाई माइनस 2 बटे 7 माइनस 5 बाई माइनस 8 बटे 4 बराबर 1 बटे 14। जहाँ जहाँ पर बाई वहाँ पर 2 रखेंगे, 3 गुणे 2 माइनस 2 बटे 7 माइनस 5 गुणे 2 माइनस 8 बटे 4 बराबर 1 बटे 14। 3 दूना 6 माइनस 2 बटे 7 माइनस 5 दूना 10 माइनस 8 बटे 4 बराबर 1 बटे 14। 6 में से 2 जाएगा 4 बटे 7 माइनस 10 में से 8 गया 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 14। लासा लेंगे, 7 और 4 का लासा आएगा 28, और 7 चौका 28, 4 चौका 16 माइनस 4 7 28, 7 आया 7 दूना 14 बराबर 1 बटे 14। सही है, इसी को इतने
कम से कम किए दे रहे हैं। 16 में 14 गया 2, तो 2/28 बराबर 1/14। 2 एकम 2 और 2 14 28, यानी 1/14 बराबर 1/14। बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ गया। कहने का मतलब बाई का मान जो हमारा 2 आया एकदम सही है। उत्तर की जांच हो गई। अगला 14 सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण इनको हल करना है तो इनको भी बाई का मान निकालना है, इसमें उत्तर की जांच नहीं करना है। तो 1.5 बाई -7 बराबर 0.5 बाई। हम चर वाले पद को बाएं तरफ लेके आते हैं तो दोनों पक्षों में ये भगाना है दाएं तरफ से, तो 0.5 घटाने पर दोनों पक्षों में 0.5 बाई घटाने पर, तो 1.5 बाई बायां पच्चा -7, ये पूरा बायां पच्चा है, इसमें घटाओ 0.5 बाई। दोनों पक्षों में करना है तो इधर करो 0.5 बाई दायां पक्ष में, इसमें 0.5 बाई। तो 1.5 में से याद आ गया क्या बचा है 1 बाई, यानी बाई -7 बराबर 0.5 बाई 0.5 कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बाई के साथ 7 माइनस में, दोनों पक्षों में 7 माइनस है जोड़ना पड़ेगा, तो 7 जोड़ने पर, तो बाई -7 बायां पच्चा, इसमें 7 जोड़ेंगे +7 दायां पर 0 +7, 7 में 7 गया 0, यानी बाई बराबर क्या आएगा 7, चाहे कटा हुआ मान लो चाहे 0, बात है कि बाई का मान क्या आ गया 7। दूसरा खंड है 2.8x बराबर 5.4 + x, सही है। तो इसमें बायां पक्ष में 2.8x है और दायां पक्ष में x है, तो चर वाले पद एक तरफ करेंगे तो x जो दाएं तरफ है इसको बाएं तरफ लेके आएंगे, तो x दोनों पक्षों में x घटाने पर, दोनों पक्षों में x घटाने पर, तो 2.8x और इधर -x, बाएं पक्ष 2.8 था इसमें -x कर दिया, और 5.4 + x -x, तो ये कट गया आपस में। 2.8 में से इसमें कोई संख्या नहीं तो 1 रहेगा, तो 2.8 में से 1 गया 1.8 x बराबर 5.4। अब x के साथ क्या है 1.8 गुणा में, तो दोनों पक्षों में 1.8 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 1.8 से भाग करने पर, तो 1.8x बायां पच्चा, इसमें 1.8 से भाग कर देंगे बराबर 5.4 दायां पच्चा, इसमें 1.8 से भाग कर देंगे। 1.8 से 1.8 पूरा कट गया, दशमलव से दशमलव भाग गया, 18 एकम 18, 18 त्रिक 54, x का मान आ गया 3, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तीसरा खंड 0.5 बाई + 0.2 बाई बराबर 0.3 बाई + 2। देखिए बाएं पक्ष में ये तो चर वाले पक्ष से आती है, ये पद एक साथ हैं, ये 0.3 बाई ये दाएं तरफ है तो इसको बाएं तरफ लेके आएंगे पहले, दोनों पक्षों में 0.3 बाई, उधर भगाना है तो घटाने पर, तो क्या 0.5 बाई + 0.2 बाई, ये बाएं पक्ष में इसमें घटाएं 0.3 बाई, दाएं पक्ष 0.3 बाई + 2, ये दाएं पक्ष है और -0.3 बाई घटाना है तो 0.3 बाई घटा दिया, तो ये तो कट गया दाएं तरफ, तो ये 0.5 और 0.7 क्या 2 क्या हो जाएगा 0.7 बाई -0.3 बाई बराबर क्या बचा 2। हल करेंगे 7 में 3 गया 4.0, सही है, 7 बड़ा है तो इसका ऑपरेशन रहेगा 0.4 बाई बराबर 2। अब बाई के साथ क्या है 0.4 गुणा में है, तो दोनों पक्षों में 0.4 भाग करने पर, तो 0.4 बाई बटे 0.4 बराबर क्या है 2/0.4, 0.4 पूरा कट गया, क्या रहा बाई बराबर 2 बटे क्या है, अब नीचे दशमलव यहाँ पर भगाएंगे तो ऊपर क्या है 20, तो क्या है 20/4, तो बाई बराबर 4 पंजे 20, बाई का मान क्या आ गया 5, ये हमारा उत्तर है।
इसमें उत्तर की जांच करने के लिए नहीं बोला, तो उत्तर की जांच हम करेंगे भी नहीं, कर लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा खंड है 0.16 ब्रैकेट में 5x माइनस 2 बराबर 0.4x प्लस 7। तो पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे, 0.16 गुणा 5x प्लस माइनस है 0.16 गुणा 2, ये ब्रैकेट के बाद दोनों के साथ गुणा हो गया, ब्रैकेट चलेगी बराबर 0.4x प्लस 7। हल करेंगे 16 पंजे 80, 80 और 2 के बाद दशमलव है तो 0.80x माइनस 16 दूना 32, तो 32 लिखा, 2 के बाद 0.32 बराबर 0.4x प्लस 7। दोनों पक्षों में 0.4x घटाने पर तभी तो दाएं तरफ से भागेगा, इधर आ जाएगा 0.80 को केवल 8x लिख सकते हैं, माइनस 0.32 घटाएंगे तो माइनस 0.4x बराबर क्या है 0.4x दाएं तरफ है प्लस 7 घटाएंगे 0.4x, ये पूरा पद इससे कट गया। अब 0.8x माइनस 0.4x क्या है 0.4x माइनस 0.32 बराबर क्या है 7। अब ये इसके साथ 0.32 माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा 0.4x बराबर 7, ये दूसरी जाएगा प्लस 0.32, 0.4x बराबर क्या 7.32। अब 0.4x सब गुणा है तो भाग करेंगे तो ये चला जाएगा इस तरफ 7.32 बटे 0.4, ठीक है। इसे भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव काटेंगे तो ये दशमलव जाएगा तो वो दशमलव जाएगा और नीचे क्या है 40 हो जाएगा, ये 732 बटे 40, सही है। भाग करेंगे इसे कम 40 बचा 33, 73 में 40 जाएगा 33 बचा, अगर 2 आएगा 332, 40 अट्ठे 320 बचा 12, दशमलव आएगा 0 आएगा, 40 त्रियां 120 यानी 18.3 यही उत्तर होगा, ठीक है।